तो हेलो एवरीवन, आज फिर से हम लोग आ चुके हैं हमारे एक और हमारा जो कंटिन्यू चैप्टर था वहां पे, जहां पे हम लोग लेक्चर नंबर 3 लेकर आए, जिस चैप्टर का नाम क्या है सेट एंड रिलेशन। हम लोग जहां तक अभी तक हम लोगों ने सेट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया, जहां पे हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले रिलेशन को, जो रिलेशन वाला टॉपिक है उसको अच्छे तरीके से समझेंगे, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना उसको भी समझते हुए आज चलने वाला है। ठीक है, तो इन सारे चीजों को समझने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैंने सब स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स पर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हुआ तो यहाँ पे जाके आप मुझे सिंपली फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज की, अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ तो यहाँ पे जाके आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, बहुत सारे नोट्स आपके लिए अवेलेबल है, जो आपके नोट प्रिपरेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। और तीसरी चीज, अभी तक आपने हमारा डाउनलोड JR ट्यूटोरियल्स का ऐप डाउनलोड नहीं किया हो तो यहाँ पे जाके सिंपली आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि वो उसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस फ्यूचर में आने वाली हैं। और काफी सारे बच्चों के लिए वहां पर टेस्ट सीरीज चालू हो चुकी है, तो जाके वहां पर टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करिए और आपका स्कोर बूस्ट करिए एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जहां पे हमारा लेक्चर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 5.2 के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और देखने वाले हैं रिलेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिलेशन। तो आप लोग को पता है रिलेशन एक एग्जैक्टली होता है क्या है। रिलेशन मतलब क्या, ये डिराइव हुआ है जिस मैथमेटिक्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं वहां पर जो रिलेशन जो डिराइव हुआ है ना, अपने इंग्लिश का जो वर्ड है ना रिलेशन, उसी वर्ड से डिराइव हुआ है। ठीक है, मतलब क्या, किसी भी दो चीज के बीच का जो बोलते नहीं संबंध, वो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन। इतना क्लियर हो गया। अब इसको समझने के लिए हम लोग को ऑर्डर पेयर समझना पड़ेगा। तो ऑर्डर पेयर का डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इसको समझते हैं। क्या बोला हुआ है, एक पेयर A, B ऑफ ए नंबर सच दैट द ऑर्डर इन विच द नंबर अपीयर इज इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड द ऑर्डर पेयर। कुछ समझ में आया नहीं? तो ये एग्जांपल लिखता हूं मैं। आप लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पढ़े हुए, राइट, जहां पे हम लोग का x और y हम लोग को कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया होता था। तो मान लेता हूं मैं x और y यहां पर एक लिख रहा हूं, तो देखो इसको बोलूंगा मैं ऑर्डर्ड पेयर। अब यहां पर मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, एक 3,2। क्या लेता हूं, 3,2। ठीक है, तो 3,2 मेरे एक पॉइंट्स होंगे एक मेरे ग्राफ के ऊपर, राइट, एक ही रॉन्ग है। 3,2 एक मेरे पॉइंट्स होंगे ग्राफ के ऊपर, इतना समझ में आ गया। अब यही होते हैं मेरे ऑर्डर पेयर। अब ऑर्डर पेयर का सीक्वेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट मींस 3,2 मैंने जो लिखा है ना, उसको मैं 2,3 नहीं लिख सकता, दोनों नॉट इक्वल है। क्यों? देखो 3,2 और 2,3 दोनों एक तरीके से डिफरेंट पॉइंट आएंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए इसको इसी रिलेशन के अंदर आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2,3 एंड 3,2 दोनों भी अलग अलग पॉइंट आएंगे ग्राफ के ऊपर। मान लेते हैं कि 3,2 मेरा यहां पे आ रहा है, तो 2,3 मेरा यहां पे कहीं पे आएगा, तो दोनों भी अलग अलग पॉइंट्स आएंगे मेरे कार्टेशियन सिस्टम के अंदर। तो दोनों भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। अभी हमारे पास दो सेट है, एक सेट A है, एक सेट B है, दोनों भी नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब दोनों के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज है, राइट है? इतना समझ में आ रहा? तो आगे फटाफट से मल्टीप्लाई हम लोग क्या करने लगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, मतलब क्या लेना, प्रोडक्ट लेना है। तो प्रोडक्ट लेने के टाइम पे क्या करते हैं हम लोग, देखो A पहला लिखा हुआ तो A पहले आएगा, B बाद में आया तो B बाद में। तो इसके अंदर हम लोग का जब रिलेशन, मतलब जो हम लोग का एक रिलेशन फॉर्म होगा, तो वहां पे हम लोग लिखेंगे A, B। वहां पे A बिलोंग्स टू कर रहा है A सेट को, स्मॉल a मतलब क्या, इसको चीज को आपको मैंने पहले भी समझाया हुआ है। अगर A मेरा सेट है तो उसके एलिमेंट्स को मैं डिनोट करूंगा स्मॉल ए से। किससे डिनोट? इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो उसको मैं डिनोट करूंगा स्मॉल ए से। ठीक है, तो ए एक एलिमेंट मैंने कंसीडर किया, तो वो ए इक्वल टू, मान लो इसके अंदर 1 2 3 4 5 दिया हुआ, तो ए इक्वल टू 1 क्या हो गया, बिलोंग कर रहा है सेट ए को। इतना समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? देखो यहाँ पे 1 2 3 4 लिख दिया। अब ए कितना है, मैंने 1 पकड़ा, तो ए बिलोंग्स टू व्हाट, ए। इस तरीके से हम लोग समझते हैं। सिमिलरली बी स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी। तो यहां पर हमारा जो रिलेशन स्टैब्लिश होगा वो A, B के फॉर्मेट में लिखेंगे, और स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, मतलब जो मेरा स्मॉल a एलिमेंट बिलोंग टू सेट, एंड b एलिमेंट बिलोंग टू सेट B। इतना समझ में आ गया? ओके, अब यहां पर मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूं किस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग लिखते हैं। तो यहां पर a की वैल्यू मैंने 1 2 लिखी है और b की वैल्यू ABC लिखी। तो यहां पर पहले किसको लिखा है, a को, बाद में किसको लिखा है, b को। तो यहां पर जो मेरा रिलेशन स्टैब्लिश होगा, एक रिलेशन बनेगा, मतलब a रिलेटेड टू b। किस तरीके से रिलेशन इन दोनों के बीच का हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। देखो a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू a है, पहला रिलेशन। A की वैल्यू 1 है तो B की वैल्यू B लिख दी, फिर A की वैल्यू 1, उस टाइम पे B की वैल्यू C लिख दी। इस तरीके से पहला रिलेशन स्टैब्लिश हो जाएगा। उसी तरीके से A की वैल्यू 2 है तो B की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 2 है तो B की वैल्यू क्या है, B, और A की वैल्यू 2 है तो B की वैल्यू क्या है, C। इस तरीके से हमारा रिलेशन स्टैब्लिश है। कितने एलिमेंट्स आ गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखो इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 2 3 6 हम लोग के रिलेशन फॉर्म होंगे। इतना समझ में आ गया? तो बहुत इजी है, इसके ऊपर हम लोग को भी क्वेश्चन देखने हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट विद इटसेल्फ। मतलब सेम सेट को हम लोग सेम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो इसको लिखा कुछ इस तरीके से जाता है। अभी मान लो मैंने दो चीजों को मल्टीप्लाई किया, दो सेट को मैं मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई कराओ, तो ए मल्टीप्लाई बाय ए क्रॉस ए इस तरीके से बोलते हैं, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर क्या होगा, ए कॉमा बी है ना, ए कॉमा बी स्लैश, देखो रिलेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, ए कॉमा बी स्लैश ए बी बिलोंग्स टू ए, मतलब दोनों के दोनों जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, दोनों के दोनों बिलोंग किसको कर रहे हैं, ए को बिलोंग कर रहे हैं। एग्जांपल लूंगा तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब इसी तरीके से मेरे पास मान लो 3 एलिमेंट्स है, मतलब 3 बार प्रोडक्ट लेना है। अब जैसे यहाँ पर 2 एलिमेंट्स ले तो 2 का प्रोडक्ट लिया, तो यहाँ पर ए कॉमा बी को मैं बोलूंगा ऑर्डर पेयर। अब मैं 3 को प्रोडक्ट लूंगा तो मुझे मिलेगा ए कॉमा बी कॉमा सी रिलेशन में, और ए बी सी तीनों बिलोंग कर रहे हैं मेरे किसको, ए को बिलोंग कर रहे हैं। यहां पर मुझे ना 3 मिल रहे हैं एलिमेंट ऑर्डर पेयर के अंदर, ऑर्डर्ड में, तो इसको पेयर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रिपलेट्स। 3 रहते तो बोलते ट्रिपलेट्स, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, अब यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया, ए की वैल्यू 4,5, तो यहां पर ए स्क्वायर क्या होगा, पहले 4 को 4 के साथ जोड़ी बनाएगा, 4 का 5 के साथ। देखो यहां पर मैं समझाता हूं, 4 और 5 मेरे एलिमेंट्स हैं ए के अंदर, तो मेरे को इसको क्रॉस करना है ए के साथ। देखो अब ए के भी एलिमेंट 4 और 5 है, तो पहले 4 4 के साथ रिलेशन बनाएगा, 4 5 के साथ, फिर 5 4 के साथ, 5 5 के साथ, तो कितने रिलेशन बन गए, 4। तो देखो यहाँ पे 4 4 4 5 5 4 5 5, उसी तरीके से 3 बार क्रॉस करना होगा, तो हमारे पास कितने रिलेशन बनेंगे, देखो सिंपल सा है, 2 बार क्रॉस किया, एक में 2 एलिमेंट, 2:2 बनेगा। अब वापस से 2 एलिमेंट है, 3 बार क्रॉस किया तो कितना, 2:3, यानी कि 8 रिजल्ट आएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने 8 रिजल्ट किस तरीके से लिखा है वो यहाँ पर आपके सामने है। ये सेम टू सेम आप लोगों ने जब हेड और टेल, जब अपना कॉइन टॉस करते हैं ना, तो हम लोग 3 कॉइन को कैसे टॉस करते हैं, कैसे रिजल्ट आता है, उसी तरीके से इसमें भी सेम रिजल्ट आया है। जब हमारे पास इसके अंदर कितने आउटकम्स है, 2 ही आउटकम्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 आउटकम्स है तो 2 लिखा, और टोटल कितने नंबर हम लोग इसको रिपीट करें, कितने बार हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, तो 3 बार, तो 2:3 यानी कि 8 हम लोग के यहाँ पर रिलेशन एस्टैब्लिश होंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सॉल्व करिए, आपको 100% आएगा। अब इसके ऊपर बेस हम लोग क्वेश्चन भी देखने, लेकिन उसके पहले कुछ और चीजें देखनी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी समझ लेते हैं, जिसको बोलते हैं डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर आप लोगों ने समझ लिया, जिसको लिखते हैं हम लोग ए कॉमा बी से। ठीक है, तो ए कॉमा बी, तो यहां पर देखो मैंने एक रिलेशन स्टैब्लिश किया है, एक रिलेशन स्टैब्लिश किया हुआ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इसके अंदर ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी। अब जो हमारा डोमेन जो होता है वो क्या होता है, डोमेन जो होता है वो फर्स्ट एलिमेंट होता है, किसका, किसी भी हमारे ऑर्डर पेयर का। ऑर्डर पेयर का क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट। तो यहां पर हमारा ऑर्डर पेयर ये है कि नहीं, इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 4 4 5 5, तो यहां पर हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, 4 4 5 5। लेकिन सेट के अंदर हम लोग कभी भी हम लोग रिपीट करके एलिमेंट नहीं लिखते, तो हमारा 4 4 5 5 नहीं आएगा, 4 और 5 ही आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो जैसे मैंने यहां पर मैं लिखना चाहता हूं डोमेन, क्या लिखना चाहता हूं, डोमेन लिखना चाहता हूं। डोमेन किसका, इस रिलेशन का, तो मैं यहां पे लिखूंगा डोमेन ऑफ रिलेशन। क्या आ जाएगा सेट के अंदर, 4 4 5 5, ऐसा कुछ लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन मैंने पहले ही बताया हुआ है कि रिपीट नहीं होना चाहिए किसी भी सेट के अंदर। तो यहां पर 1 4 हटा दो, यहां पर 1 5 हटा दो, तो 4 5 इज अवर आंसर, ये मेरा डोमेन हो जाएगा। उसी तरीके से रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर दिख रहा है आपको, ऑर्डर पेयर ऑर्डर पेयर ऑर्डर पेयर ऑर्डर पेयर, तो इसके अंदर सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा मेरा, 4 5 5 4, तो जहां पर भी रिपीट हो रहा है तो सिर्फ 4 5 इज अवर आंसर। यहां पर मैंने एक अच्छा सा एग्जांपल है जो आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेगा। देखो यहां पर मैंने देखो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो मेरा डोमेन होगा, तो डोमेन के अंदर मैं यहां पे लिखता हूं डोमेन, क्या लिखता हूं, डोमेन। अब डोमेन के अंदर डोमेन ऑफ व्हाट, डोमेन ऑफ रिलेशन। यहां पे एक रिलेशन दिख रहा है ना आपको, ये रिलेशन है एक, तो उसका जो डोमेन आएगा वो क्या आएगा, डोमेन आएगा 1 2 3 एंड 4, तो आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। समझ में आ गया? अब रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर सेकेंड एलिमेंट होता है, यानी कि 2 4 6 एंड 8, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 4 6 एंड 8, ये मेरा क्या हो जाएगा रेंज। होप डोमेन और रेंज आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग कोडोमेन के पास। तो कोडोमेन जो है ना थोड़ा सा अलग होता है, ना डोमेन पे डिपेंड करता है ना रेंज पे डिपेंड करता है, थोड़ा सा बाहर का हो जाता है। तो जो मेरा रिलेशन जब मैं स्टैब्लिश करता हूं तो 2 सेट के बीच में स्टैब्लिश करता हूं। मान लो मेरे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो रिलेट कुछ इस तरीके से कर रहे हैं, ए रिलेटेड टू बी ऐसा कुछ है मेरे पास। ठीक है, क्या है, ए के एलिमेंट रिलेटेड टू बी ऐसा कुछ है, मतलब मैं लिखूंगा तो इसको ए कॉमा बी लिखूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब मैं ऑर्डर पे लिखूंगा तो जब ऐसा कुछ कंडीशन है, ऐसा मुझे दिख रहा है, उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, देखो यहां पर मैं लिखता हूं, इसको मैं रीड करता हूं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। इफ आर इज रिलेशन बिटवीन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी उसका रिलेशन जा रहा है,
देन सेट ए बी इज कॉल्ड कोडोमेन। सेट बी को हम लोग क्या बोलेंगे? कोडोमेन बोलेंगे ऑफ रिलेशन आर, एक रिलेशन आर का। तो बी जो होगा ना हमारा पूरा सेट, बी के जितने भी एलिमेंट आ रहे होंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग कोडोमेन। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ने तो पहले से रिलेशन स्टैब्लिश कर दिया हुआ है। क्या कर दिया हुआ? रिलेशन स्टैब्लिश कर दिया हुआ। तो पहले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, यहां पर देखो, यहां पर हमारे पास दो सेट थे, ए और बी। हर बार जरूरी नहीं है कि जो हमारा रिलेशन स्टैब्लिश हो उसमें सारे एलिमेंट कवर हो रहे हो। तो यहां पर जो मेरा बी जो होगा ना, बी ए टू बी में रिलेशन स्टैब्लिश कर दो, यहां पर ना इस रिलेशन का जो मेरा कोडोमेन होगा वो बी सेट होगा। क्लियर होगा इतना? इस तरीके से आपको रेंज डोमेन एंड कोडोमेन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब यहां पर एक नोट लिखा हुआ है जो आपको समझना है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो जैसे मैंने आप लोगों को यहां पे एक्सप्लेन किया, रेंज क्या होता है? सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, तो देखो जैसे मैं आप लोगों को समझ, रेंज होता है सबसेट ऑफ कोडोमेन, मतलब हमारा कोडोमेन है, कोडोमेन में मान लो 1 2 3 4 5 6 है, तो रेंज जो होगा ना, रेंज उसके सबसेट होगा। मतलब मान लो कि रेंज के अंदर 1 2 3 4 ही आएगा या फिर 2 3 4 ही आएगा, मतलब उसका भाग होगा मेरा रेंज, छोटा सा हिस्सा होगा। ठीक है, अब ये भी समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम लोग किसके ऊपर? हमारे कुछ रिलेशन के टाइप से उसको समझ लेते हैं, फिर बढ़ते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन पर। तो यहां पर आपके सामने लिखा है आर इज ए रिलेशन ऑन ए सेट ए, एंड देखो एक आर जो है रिलेशन ऑन सेट ए है, एक ही सेट है हमारे पास ए। अब इफ x, x बिलोंग्स टू r, मतलब x और x दोनों भी सेम एलिमेंट रहेंगे, तो x और x किसको बिलोंग कर रहे हैं? मेरे रिलेशन r को बिलोंग कर रहे हैं। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, सारे के सारे जो x बिलोंग्स टू a रहेंगे, देन r इज रिफ्लेक्सिव। तो यहां पर एग्जांपल इस तरीके से ले सकते हैं। मान लो मेरे पास लिखा हुआ है, डिफरेंट कलर से आपको एक्सप्लेन करता हूं। मान लो यहां मेरे पास यहां पे लिखा 2, 2 3, 3 4, 4, ऐसे करके मुझे एक रिलेशन के अंदर मेरे को ये दिए हुए, क्या दिए हुए? मेरे ऑर्डर पेयर दिए हुए। ठीक है, अब इसमें देखो दोनों भी सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, सेम टू सेम है। जब भी दोनों भी सेम टू सेम रहेंगे और दोनों के दोनों बिलोंग कर रहेगी मेरी आर को, और इसकी वैल्यू जो बिलोंग कर रहेगी ना, जो मेरे एलिमेंट्स है इसके अंदर, वो बिलोंग कर रहेगा मेरे ए को, देन दिस टाइप्स ऑफ रिलेशंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। क्या बोलते हैं इन लोग को? रिफ्लेक्सिव। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव। उसी तरीके से R रिलेशन ऑन सेट A, and if x, y belongs to R, and then y, x is also belongs to R for all x, y बिलोंग्स टू ए। सेम टू सेम, बस वैल्यूज क्या हो जाएंगी? इंटरचेंज हो जाएंगी, और दोनों की दोनों वैल्यूज मेरी किसको बिलोंग कर रही हैं? मेरी ए को बिलोंग कर रही है। देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मान लो मैंने x की वैल्यू ले ली 2, इसकी ले ली 3, और यहां पर भी मेरी 3, यहां पर मेरा क्या आ रहा है? 3 और 2 आ रहा है। ठीक है, समझ में? अरे यार सॉरी, गलती होगी थोड़ी सी। इसको रफ करने के लिए हम लोग को ऐसे वाले मार्कर का इस्तेमाल करना, ऐसे रबर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 2, 3, और यहाँ पे क्या जाएगा? 3, 2, इस तरीके से आ जाएगा। और दोनों के दोनों रिलेशन मेरे किसको बिलोंग कर रहे हैं? दोनों के दोनों रिलेशन मेरे बिलोंग कर रहे हैं किसको? आर को। देन इट इज सिमेट्रिक। अब सेम वे में यहाँ पर दो एलिमेंट हम लोग के पास थे, अभी जब हमारे पास 3 एलिमेंट हो गए, तीनों का हम लोग जब रोटेशन लेंगे, x, y बिलोंग्स टू आर, y, z बिलोंग्स टू आर, एंड z, x, z बिलोंग्स टू आर, देन ऑल x, y belongs to a such relation is called transitive। क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांजिटिव, ऐसे ट्रांजिटिव बोलते हैं। ठीक है, अब ये तीनों चीज समझ में आ गई आपको? अगर अभी समझ लो एक रिलेशन मेरा ऐसा है जहां पे वो रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, उस रिलेशन को मैं क्या बोलूंगा? देखो, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, देन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। उस रिलेशन को क्या बोलेंगे हम लोग? इक्विवेलेंस रिलेशन। तीनों चीज क्लियर हो गई आप लोग को? ओके, ये सारी चीजें आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखिए, एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम लोग बढ़ते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो यहां पर आप लोग को एक क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पर बोला हुआ इफ x - 1, y + 4 = 1, 2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, मतलब x एंड y की वैल्यू हम लोगों को क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो अभी हम लोगों को यहाँ पर क्या दिया हुआ है? हम लोग को सिंपल सा यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हम लोग को बता दिया हुआ है कि x - 1 और y यहाँ पर क्या है? y + 4। क्या है? y + 4 जो कि इक्वल है किसको? 1, 2। दैट मीन इसका मतलब क्या है? x - 1 जो है 1 को इक्वल है, और दूसरा y + 4 है वो 2 को इक्वल है। तो यहाँ पे मुझे x 1 + 1, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 2, एंड यहां पर हमारा y + 4 कितना हो जाएगा? y = 2 - 4 एंड y = what?
-2 मिल जाएगा। इतना समझ में आ गया? तो इसको हम लोग बोलेंगे हमारे वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। इजी क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन नंबर 2 भी एज इट इज से वो आप लोग को सिंप्लीफाई करके देखना है। इजी क्वेश्चन है, ट्राई करिए। कहीं पे भी डाउट तो मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ, सिंपली आपको आपका डाउट क्लियर करके ले लेना है। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो 2 वाला मैं करवा नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट 3 पे बढ़ रहे हैं। तो इसके ऊपर बेस हम लोग ने क्वेश्चन जस्ट देख लिया था जब हम लोग इसके ऊपर बेसिक्स पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, जहां पे हम लोग को ए दिया हुआ है a, b, c, उसके बाद b दे दिया हुआ है x, y। तो यहां पर हमको क्या फाइंड करना है? सबसे पहला a क्रॉस b, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो बहुत इजी है इसको करना। तो यहां पर देखो, सबसे पहले a जाएगा x के पास तो ax हो जाएगा। उसके बाद क्या जाएगा? a जाएगा y के पास तो हो जाएगा ay, पहला हो गया। अब b के पास आते हैं, तो b जाएगा हमारा x के पास तो हो जाएगा bx। उसके बाद b हमारा y के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा? by, ठीक है। उसके बाद c हमारा x के पास जाएगा तो cx, ठीक है। उसके बाद c हमारा y के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा? cy। इस तरीके से हमारा a क्रॉस b आ जाएगा। अब b क्रॉस a भी सेम टू सेम, इस बार हम लोग को b को आगे रखना है और a को हम लोग को पीछे रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, तो b अब क्या है हमारा x, सबसे पहले x a के पास जाएगा तो सबसे पहले x, a। उसके बाद x b के पास जाएगा तो x, b। उसके बाद x c के पास जाएगा तो x, c। इस तरीके से पहला चीज 3 टर्म्स आ जाएंगे। उसी तरीके से y जाएगा a के पास तो y, a, y जाएगा b के पास तो y, b, एंड y जाएगा मेरा c के पास तो बन जाएगा y, c। इस तरीके से मेरे 6 टर्म्स आ जाएंगे। अब बढ़ते हैं a क्रॉस a के ऊपर। तो a क्रॉस a, तो कितने एलिमेंट्स है उसके अंदर? a क्रॉस a में कितने एलिमेंट है? 3। तो 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हमारा? 3 नहीं 3 कितने एलिमेंट आएंगे हमारे? 9 एलिमेंट्स आएंगे। सबसे पहले a के पास जाएगा तो a, फिर a b के पास जाएगा तो a, b, फिर a c के पास जाएगा तो a, c। अब d तो है नहीं, अब b पे आ जाएंगे। तो b पहले a के पास जाएगा तो b, a, b उसके बाद किसी पास जाएगा c के पास, b के पास जाएगा तो b, b c के पास जाएगा तो b, c, एंड लास्ट में c, a, c, b एंड c, इस तरीके से हमारे 9 टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, ओके, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। होप ये सारी चीजें आपको क्लियर है। लास्ट जो बचा b क्रॉस b, एक बार ट्राई करिए, मैं करवा कर दे रहा, आप एक बार वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए, आपको आ रहा है कि समझ में। देखो b के अंदर कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। तो समझ लो मेरे पास पहला है b को क्रॉस किससे करना है? b से करना है। तो x, y को मेरे को क्रॉस करना है x, y के साथ। तो क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे? देखो सबसे पहले x के पास जाएगा तो पहला आएगा x, x, उसके बाद x, y, उसके बाद y, x, एंड लास्ट में क्या आ जाएगा? y, y। इस तरीके से मेरा क्या आ जाएगा? रिलेशन आ जाएगा। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया? रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया। समझ में आ गया? ओके, अब ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर है। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए, आप अपने हिसाब से एग्जांपल्स लेके ट्राई करिए, देखिए आपको आंसर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है तो सेम आप क्वेश्चन बनाकर मुझे शेयर करिए, मैं आपको सॉल्यूशन निकाल कर दूंगा। इंस्टाग्राम पे आप सिंपली मुझे फोटो क्लिक करके शेयर कर सकते हैं दोस्तों। अब बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पे हम लोग को कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन के पास, जहां पे हम लोग को क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से समझना है और यहाँ पे हम लोग को हमारे आंसर्स को वेरीफाई करके निकालना है। सबसे पहले हम डायरेक्टली तो इसका आंसर नहीं निकाल सकते, सबसे पहले इसका हम लोग को छोटा सा टर्म की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। दैट मीन्स हमें बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू निकालते हैं तो बी और सी में जो भी कॉमन होगा वो वाली वैल्यूज हमको लिखनी होगी। तो दोनों में कॉमन वैल्यूज ढूंढते हैं। सबसे पहले बी एंड 6 को देखो, बी में है 4, 5, 6, सी में है 5 एंड 6, कॉमन क्या हो गया? 5, 6। इस तरीके से हमारा इंटरसेक्शन आ गया। अब इसको हम लोग को ए के साथ क्रॉस करना है, किसको? बी इंटरसेक्शन सी को। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे। अब 1, 5 रिलेशन बनाओ, 1, 5, दूसरा बनेगा 2, 1, 6। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। फिर उसके बाद 2, 5 एंड 2, 6, फिर 3, 5 एंड 3, 6, फिर 4, 5, 3, 5 रह गया हमारा दोस्तों, जरा ध्यान दो यहाँ पर। 3, 5 हमारा रह गया, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3, 5 एंड देन 3, 6, 4, 5 एंड लास्ट में क्या आ जाएगा मेरा? 4, 6। इस तरीके से मेरा पहला वाला रिलेशन LHS तो हो गया। अब हम लोग निकालेंगे RHS। तो डायरेक्टली RHS निकालना पॉसिबल तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले A क्रॉस B निकालेंगे, A क्रॉस C निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो A क्रॉस B निकालते हैं फटाफट से। तो A क्रॉस B में क्या आ जाएगा? चलो देखते हैं फटाफट से। A और क्रॉस B, तो देखो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 3, 4, 3 12। टोटल हमारे जो ऑर्डर पेयर बनेंगे कितने बनेंगे? 12 बनेंगे। तो 1 एंड 4, तो पहला हो गया 1, 4, दूसरा हो जाएगा 1, 5 और तीसरा हो जाएगा 1,
6। उसी तरीके से 2,4, 2,5 एंड लास्ट में क्या हो जाएगा 2,6। सिमिलरली 3,4, 3,5 एंड 3,6। इस तरीके से 3 का भी हो गया। उसके बाद 4,4, ओके 4,4, 4,5 एंड लास्ट में 4,6। इस तरीके से हमारे कितने आ गए 12 एलिमेंट्स आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरीके 12 एलिमेंट्स आ गए। अब हम लोग निकालेंगे A क्रॉस C, तो A को C के साथ क्रॉस करेंगे। अब देखो इसके अंदर है 4 एलिमेंट्स, के अंदर 2 एलिमेंट, 4 2 जा 8 एलिमेंट्स। टोटल हमारे कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे 8। तो 1,5 एंड 1,6, 2,5 एंड 2,6, 3,5 एंड 3,6, ठीक है ओके। और 4,5 एंड 4,6 इस तरीके से हमारा आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स आ गए। अब हमको निकालना है, ये देखो LHS था, अब हम लोग RHS के ऊपर भाग रहे हैं। अब RHS क्या है मेरा, RHS है मेरा ये A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ये मेरा है LHS। अब इसको निकालेंगे फटाफट से। देखो अब दोनों में हम लोग को कॉमन देखना है। देखो 1,4 इसमें है, इसमें नहीं है, राइट। तो देखो 1,5 1,5 पहला आ गया। उसके बाद 1,6 1,6 देखो ये हो गया। 1,6 1,6 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 1,6 हो गया। अब 2,5 नहीं, 2,5 है डायरेक्टली, 2,4 नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्टली 2,5 लिखेंगे। फिर 2,5 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 2,6, तो यहाँ पे 2,6 भी है, तो 2,6 भी लिख दिया। उसके बाद 3,5 नहीं है, देखो नहीं है, इसमें है क्या 3,5, यस है। 3,4 नहीं है दोस्तों, तो 3,5 भी आ जाएगा, 3,6 भी आ जाएगा। उसके बाद 4,5 भी आ जाएगा और 4,6 भी आ जाएगा। इस तरीके से हमारे कितने एलिमेंट्स आ गए, इसमें भी 8 एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। अब ये हो गया मेरा नंबर 2, ठीक है। अब इसमें देखो 1 5 1 5 1 6 1 6 2 5 2 5 2 6 2 6 3 5 3 5 3 6 3 6 4 5 4 5 4 6 4 6। इस तरीके से मेरे सारी चीजें सेम आ रही है। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। और जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हम लोग को, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A क्रॉस B मल्टीप्लाई इंटरसेक्शन ऑफ A क्रॉस C। और देयरफॉर हमारा लास्ट में क्या लिखना है हम लोग को, देयरफॉर हम लोग को लास्ट में क्या लिखना है, वेरीफाइड। क्या लिखेंगे, वेरीफाइड। इजी था दोस्तों, इस तरीके से हम लोग का आंसर आ गया। सिंप्लीफाई करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग आपके लेवल पर इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो इसमें का आप लोग ट्राई करिए। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को ऑर्डर पेयर का एक सेट फॉर्म करना है। तो देखो इसको करते हैं फटाफट से। कैसे फॉर्म होगा, मैं मान लेता हूँ एक R है मेरा, जिसके अंदर मुझे वो लिखना है, लेकिन उसके पहले मुझे इसको सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। देखो x, y का मुझे क्या फॉर्म करना है, मुझे एक सेट फॉर्म कर देना है। तो सेट फॉर्म करने के लिए, ऑर्डर पेयर फॉर्म करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे x और y की वैल्यू चाहिए। और यहाँ पे बता दिया हुआ है कि x और y दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, होल नंबर को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे इक्वेशन जो दिया हुआ है x² + y² इक्वल टू 100 दिया हुआ है, इसको 1 डाल देता हूँ, ठीक है। अब x और y दोनों किसको, होल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। तो होल नंबर क्या होता है मेरा, जो 0 से स्टार्ट होता है। सबसे पहले मैं x की वैल्यू 0 लूंगा, क्या लूंगा 0 डाल के देखूंगा, तो 0 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, यानी कि y का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, दैट मींस y इज इक्वल टू व्हाट 10, ठीक है। तो y की वैल्यू 10 मिल जाएगी। देखो स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 वैल्यू मिलेंगे, प्लस और माइनस, लेकिन हमारा x और y दोनों भी क्या है, होल नंबर है, दैट मींस y की वैल्यू 10 हो गई। तो x, y यहाँ पर क्या आ गया मेरा 0, 10 आ गया। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, y की वैल्यू 1 में डाल के देखते हैं। 1 का स्क्वायर इज व्हाट 1 उस साइड जाएगा तो -99 होगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 99 जब हम लोग वैल्यू लेंगे तो पॉइंट में आएगा, और पॉइंट वाला जो भी वैल्यू होता है वो मेरा, पॉइंट वाला वैल्यू जो भी होता है वो मेरा क्या होता है, होल नंबर नहीं होता है। तो मेरे 1 के साथ नहीं जा सकता, 2 के साथ भी ट्राई करेंगे तो भी नहीं आएगा, 3 के साथ भी नहीं आएगा, 4 के साथ भी करके देख लेंगे तो भी नहीं आएगा। 5 डाल के देखते हैं एक बार आपके लिए। तो 5 डाला तो 5 का स्क्वायर 25 इधर जाएगा तो 100 - 25 इज व्हाट 75। स्क्वायर रूट ऑफ 75 हम लोग को वैल्यू मिलेगी, वो भी पॉइंट में मिलेगी, वो भी हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, होल नंबर चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग y की वैल्यू पुट करके देखते हैं, सॉरी x की वैल्यू पुट करके देखते हैं। 6 क्या करते हैं 6, जब 6 पुट करेंगे तो 6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 100, 6 का स्क्वायर इज व्हाट 36, उस साइड जाएगा तो 100 - 36 कितना हो जाएगा 64, और स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज व्हाट 8। तो इस तरीके से हम लोग को दो वैल्यूज क्या मिल गई, इस तरीके से हम लोग को वैल्यूज क्या मिल गई, जब x की वैल्यू 6 थी तो y की वैल्यू कितनी मिल गई 8 मिल गई। अब सिमिलरली हम लोग x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, हम लोग पुट करेंगे 8 पुट करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पे y का स्क्वायर इज इक्वल टू 100
-64 एंड y इक्वल टू वॉट, स्क्वायर रूट ऑफ 36, यानी कि तो y की वैल्यू हम लोग क्या मिल जाएगी 6। इस तरीके से हम लोग को तीसरी वैल्यू क्या मिल गई, हम लोग को x, y जो तीसरी वैल्यू मिली वो मिली 8,6 एंड लास्ट में हम लोग पुट करेंगे y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 10 पुट करेंगे। तो 10 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब 10 का स्क्वायर उस साइड जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 10 का स्क्वायर उस साइड मिलेगा तो हम लोग को क्या मिलेगा 100 माइनस 100 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज व्हाट 0, दैट मींस y स्क्वायर, y की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी हम लोग को 0, x, y की वैल्यू हम लोग को मिलेगी 10,0। इस तरीके से हम लोग को 4 वैल्यूज मिल गई दोस्तों, मिल गई। तो हमारा जो रिलेशन फॉर्म हुआ उसके अंदर ऑर्डर पेयर्स क्या आ जाएंगे 0,10, दूसरा 6,8, उसके बाद 8,6, उसके बाद 10,0। इस तरीके से हमारे क्या आ जाएंगे ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, यही था हमारा आंसर। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों, इसको समझिए और इसको सॉल्व करिए। अब इस क्वेश्चन में समझ लो, आपको ये भी पूछ लिया होता है कि राइट डाउन द, हम लोग क्या लिखने बोला है कि डोमेन लिखो। क्या लिखो, डोमेन। डोमेन क्या होता है आपको जैसे मैंने बताया, पहला एलिमेंट ऑफ व्हाट, ऑर्डर पेयर, मतलब फर्स्ट एलिमेंट। तो 0, 6, 8 एंड 10 ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा डोमेन। और रेंज क्या होता है, सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट क्या होगा 10, 8, 6 एंड 0। इस तरीके से मेरा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। अब ठीक है, अभी तो समझ में आ गया। और मुझे बोला है कि मुझे बताओ इसके अंदर मेरा क्या होगा, को डोमेन क्या होगा। तो मुझे अब को डोमेन डायरेक्टली निकाल नहीं सकते, क्योंकि हम लोग को यहां पर ना, हम लोग को ए और बी जो हमारा सेट है उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, तो हम लोग को डोमेन डायरेक्टली निकाल नहीं सकते। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 7 इजी है, वहां पर आप लोग को नल सेट वगैरह सब वैल्यूज पुट जैसे यहां पर किया वैसे वहां पर करके देखना है और आपको वो क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। ट्राई करिए दोस्तों, वो इजी क्वेश्चन है। यहां पर हम लोग पहला क्वेश्चन कर रहे हैं जहां पे हम लोग को क्या बोला हुआ, R1 एक रिलेशन है, ए और ए स्क्वायर हमारा क्या ऑर्डर पेयर है, जहां पे ए जो मेरा क्या है प्राइम नंबर लेस देन 15। तो प्राइम नंबर लेस देन 15 कौन कौन से होते हैं, 1 मेरा प्राइम नंबर होता है क्या, क्यों 1 मेरा प्राइम भी नहीं होता, कंपोजिट भी नहीं होता। क्यों, क्योंकि 1 जो है उसके सिर्फ एक ही फैक्टर होता है 1, 2 जो है उसके दो फैक्टर होते हैं 1 एंड 2, 3 है उसके भी दो फैक्टर होते हैं 1 और 3। तो जिसके भी एक फैक्टर होते हैं वो ना ही मेरा प्राइम होता है ना ही मेरा कंपोजिट होता है। प्राइम नंबर वो नंबर तो इसके दो फैक्टर्स होते हैं, कितने, मिनिमम मतलब कम, ज्यादा से ज्यादा दो, ज्यादा दो नहीं, कम से कम दो नहीं, एग्जैक्टली दो। कितने होने चाहिए, दो फैक्टर। दो से कम होंगे तो भी नहीं चलेगा, दो से ज्यादा होंगे तो भी नहीं चलेगा। दैट मींस वो मेरे क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर्स। ऐसे मेरे पास कौन कौन से नंबर है 0 से लेके 15 तक। तो मेरे पास नंबर जो है वो है 0 तो नहीं आएगा, 1 भी नहीं आएगा, 2 आएगा डायरेक्टली, 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। ये मेरे क्या हो जाएंगे प्राइम नंबर। और उसके बाद ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इज व्हाट 4, 9, 25, 25 के बाद 7 7 जा 49, 11 121, 13 169 हो जाएगा। इस तरीके से मेरा ए स्क्वायर आ जाएगा। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मेरा रिलेशन फाइंड कर रहा है R1। तो R1 जो है वो क्या है, a, a स्क्वायर है। क्या है, a, a स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 2, 4, उसके बाद 3, 9, उसके बाद 5, 25, 7, 49। ओके, ये भी क्लियर हो गया। अब 7 के बाद 11, 121, 11,121, तो 121 आ गया। उसके बाद 13,169। इस तरीके से मेरा क्या आ जाएगा, मेरा रिलेशन आ जाएगा। अब मुझे क्वेश्चन में एक और चीज बोला, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन किसका निकाल रहे हैं हम लोग, रिलेशन R1 किसका निकालते हैं, R1। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन ऐसा सेट होता है जो फर्स्ट एलिमेंट होगा मेरा ऑर्डर पेयर का। किसका होगा, ऑर्डर पेयर का। तो ऑर्डर पेयर ये रहा, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2, 3, 5, 7, 11 और 13। तो क्या जाएगा 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। ठीक है, ये समझ में आ गया। और रेंज जो होता है ना, रेंज जो होता है वो होता है मेरा सेकंड एलिमेंट किसका, और सेकंड एलिमेंट इज व्हाट, फॉर व्हाट, ऑर्डर पेयर। तो यहां पर क्या जाएगा 4, 9, 25, 49 और उसके बाद 121 और लास्ट में क्या आ जाएगा 169। इस तरीके से मेरा डोमेन और रेंज भी आ जाएगा। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, होप ये आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये देखो, ये अपने कौन से फॉर्म में लिखा, रोस्टर फॉर्म में। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। देखो मैं सेट बिल्डर फॉर्म में आपको एक बार लिखकर दिखा देता हूं। तो देखो बहुत ईजी है, इसको लिखना है तो a/a बिलोंग्स टू व्हाट। अब बिलोंग्स टू डायरेक्टली लिखेंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे, इज ए प्राइम नंबर। क्या है हमारा, प्राइम नंबर लेस देन 15। डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं। ओके, ये हो जाएगा मेरा इसके लिए। अब इसके लिए मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो a स्क्वायर लिखना है, जहां पर a इज व्हाट, a इज ए प्राइम नंबर। क्या है मेरा, प्राइम नंबर लेस देन 15। इस तरीके से मैं इसमें भी लिख सकता हूं। होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है,
चलो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अभी के हमारे क्वेश्चन नंबर इसमें के 6th वाले पे, 8 के 6th वाले पे। तो इसको भी ट्राई करते हैं फटाफट से, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ए और बी मेरा क्या है, एक मेरा क्या है ऑर्डर पेयर है, जहां पे ए मेरा बिलोंग कर रहा है किसको, नेचुरल नंबर को, एन फॉर व्हाट नेचुरल नंबर, डब्ल्यू फॉर व्हाट होल नंबर, एंड जेड फॉर व्हाट इंटीजर्स। तो एन मेरा जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को कर रहा है, और ए जो मेरा है लेस देन 6 है। तो ए मेरा लेस देन 6 है, तो यहां पर ए की वैल्यू लेस देन 6, नेचुरल नंबर कौन सी होगी, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, और 6 आएगा कि नहीं आएगा, लेस देन 6, यानी कि 6 से छोटे वाले हम लोग क्या लिखते हैं, नेचुरल नंबर लिखेंगे। नेचुरल नंबर क्या आएगा, 5 तक आ जाएंगे, और बी की वैल्यू दे दी हम लोग को 4। तो हमारा ऑर्डर पेयर R6 हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा पहला 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा हमारा 5, 4। इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, हमारा रिलेशन आ जाएगा, हमारा रिलेशन फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग क्या, हम लोग लिखेंगे हमारा डोमेन ऑफ आर। क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ आर रिलेशन R1। क्या हो जाएगा डोमेन इसके अंदर, हमारा डोमेन मतलब क्या, फर्स्ट एलिमेंट, तो 1 2 3 4 एंड 5, और रेंज जो हमारा आएगा, रेंज ऑफ रिलेशन, अभी ये R6 है तो यहाँ पे 6 लिखो, तो रेंज ऑफ R6 क्या हो जाएगा, सिंपल है, सेकंड एलिमेंट क्या, 4, 4, 4, तो एक ही बार लिखना, रिपीट नहीं करना, तो ये हमारा आ जाएगा रेंज आ जाएगा। ठीक है, तो होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोग ने किए वो भी आपको समझ में आएंगे, और एक्सरसाइज नंबर 5.1 भी आपको क्लियर हो गया रहेगा। तो कहीं पर भी 5.1 और 5.2 में कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। इंस्टाग्राम की आईडी आपके लिए खुली हुई है, आप सिंपली आपके डाउट्स का फोटो क्लिक करिए, शेयर करिए, डाउट को क्लियर करिए दोस्तों, क्योंकि हम लोग आपके लिए ही है दोस्तों। ठीक है, तो होप ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उस चैप्टर के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।